कि आप लोग एक एक वोट बिल्कुल छाप पर देकर हम दिनेश जी को नहीं दे रहे हैं। हम लोग बिना देवी को वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोग ऊपर वोट दे रहे हैं नरेंद्र मोदी के नाम पर। दूसरी बात यह है भगवान है, भगवान है उनको। हिंदुस्तान के बारे में आप लोग जानते होइएगा। 1962 में जब लड़ाई हुई थी, उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान से घुसकर उन्होंने चौकी जीतने का काम किया, जमीन जीतने का काम किया था, जो जय सिंह के द्वारा दिया गया था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी ने दान में दिया। हम खून बहाएंगे, हम खून बहाकर पाकिस्तान को मैंने 7 समुद्र पार की तरह अंग्रेजों को मैंने 7 समुद्र पार भेजने का काम किया। फिर मुझे पता हम लोग राम गांधी को 7 समुद्र पार भेजकर हम लोग दम लेंगे। इतना ही कहते हैं भगवान को सलाम करता बहुत बहुत धन्यवाद भरत नारायण भाई को। अब इसके बाद एक अजीत जी हैं बूथ रखें, क्योंकि कई एक जगह सभा में जाना है। अजीत मैं आप सभी जनता को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों आम सभा में शामिल लिया। कि हम आज मुजफ्फरपुर में थे, फिर भी मुझे आज पता नहीं था, लेकिन फिर अभी मैं आया और यहाँ देखा तो इन लोगों से बातें भी किया और हम यहाँ सहमति से सब लोगों को सम्मान देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, क्योंकि और के समय में हम लोगों ने देखा है कि सीमाओं पर फौजों को बहुत परेशानी होती थी, लेकिन अब जो है वहाँ पे अब फौजों को जाने में मात्र आधा घंटा का समय मिलता है और आधा घंटा पहुँच जाते हैं सभी फौज, जिससे दुश्मनों से लड़ने में हम लोगों को काफी सहायता मिलती है, सुरक्षा प्रदान होता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले कड़ी में नम का संचालन कर रहे तेजनारायण भाई, हम लोग के बीच उपस्थित विधान पार्षद, हम लोग के अभिभावक दिनेश बाबू इस मंच पर विराजमान, पैगंबरपुर के मुखिया प्रतिनिधि पंकज किशोर पप्पू जी, लोजपा रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश जी, रितेश भाई, हरसेर पंचायत के पक्ष के अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि सकल देव जी, 32 के जिला पार्षद ओम प्रकाश भाई, विपिन भाई, हम लोग के अभिभावक किराट जी, हम लोग के अभिभावक प्रकाश बाबू, घोषोद के मुखिया अखिलेश जी एवं इस मंच पर विराजमान सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतागण, उपस्थित माताओं बहनों, अभिभावक सभी को मैं, नौजवान साथियों सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते होंगे नीतीश जी, नरेंद्र मोदी जी आपके लिए क्या किए हैं। हम लोग अपने काम के आधार पर आपसे वोट मांगने आए हैं, लेकिन हम चेताना चाहते हैं, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इंडी गठबंधन के लोग आप लोगों को भ्रम में रख करके आपसे वोट लेने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई अब नरेंद्र मोदी जी अगर चुन लिए गए, 400 पार हुआ तो आने वाले दिनों में चुनाव नहीं होगा। 2019 में भी लोग यही बात कहते थे, लेकिन 2024 में भी चुनाव हो रहा है, आगे आने वाले दिनों में भी चुनाव होता रहेगा। इसको कोई माई का लाल इस चीज को खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन आप लोगों को पकड़ाने का काम कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि भाई संविधान खतरा में है, संविधान खतरा में है, इसको बचाने की लड़ाई है, आरक्षण खत्म करने का काम करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जब आए तो जम्मू कश्मीर में
370 धारा खत्म करके वहां पर किसी गरीब के बेटा को, दलित के बेटा को, अति पिछड़ा के बेटा को आरक्षण नहीं था, लेकिन 370 धारा खत्म करके वहां गरीब के बेटा को आरक्षण देने का काम, दलित के बेटा को आरक्षण देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी है। हम बताना चाहते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे वो अब भारत में रह गए, लेकिन आज जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनके सोच और विचार के लोग हैं, उसी सोच और विचार के लोग अपने देश में जब देश का बंटवारा हुआ तो जोगेंद्र नाथ मंडल भीमराव अम्बेडकर अपने देश के प्रधानमंत्री बने और जोगेंद्र नाथ मंडल इंडी गठबंधन के विचार के लोग के थे, बंगाल के रहने वाले थे, तो वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री जोगेंद्र नाथ मंडल जो दलित थे वो बनाए गए। लेकिन सब लोगों को यहाँ समझाया था कि भाई तुम जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता तुम्हारे लिए, तुम्हारे समाज के लिए हितकर नहीं है, लेकिन बात नहीं माने। जब देश का बंटवारा हुआ, जिन्ना प्रधानमंत्री पाकिस्तान के बने और जब वो मर गए तो दलितों पर वहां अत्याचार होने लगा। जब आवाज उठा जोगेंद्र नाथ मंडल तो वहां कानून मंत्री से इस्तीफा दे करके उनको घर अपना बंगाल वापस आना पड़ा। और जब नदी से पार कर रहे थे कोई पूछने वाला नहीं था, नदी में डूब करके मर गए। तो मैं कहना चाहता हूं कि भाई जिस ढंग से जोगेंद्र नाथ मंडल भ्रम में जाल में जा करके पाकिस्तान में प्रथम कानून मंत्री बन गए, अब कोई इज्जत करने वाला, कोई मान सम्मान करने वाला नहीं मिला तो उनको भाग करके वापस आना पड़ा। तो इतिहास से सबक लीजिए, वर्तमान से भी सीखिए कि लालू जी को आरक्षण देने का काम किया है क्या? 1990 से 2005 तक मुख्यमंत्री रहे बिहार के, लेकिन किसी एक गरीब के बेटा को कोई आरक्षण देने का काम किया? बताइए, दिए हैं? नहीं ना दिए हैं। और अगर आरक्षण देने का काम किया तो किसको किया? अपने मुख्यमंत्री हट गए, पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए, और पत्नी जब मुख्यमंत्री हट गई तो बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाए हैं, बेटा को मंत्री बनाए हैं, और उससे भी मन न भरा तो क्या किए हैं? 2 बेटी को चुनाव करवा रहे हैं। तो लालू जी और इंडी गठबंधन के लोगों का आरक्षण के मतलब है कि अपना परिवार से आगे इंडी गठबंधन के लोग सोचने वाले नहीं हैं। अगर कोई सोचने वाला है, सही मायने में गरीबों की कल्याण की बात करने वाला है, देश को आगे ले नरेंद्र मोदी है, कोई नहीं है। इसलिए सब लोग 25 तारीख को किसी भी भ्रम में नहीं पड़ना है, किसी भी बहकावे में नहीं आना है। गरीब के लिए सोचने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, नीतीश जी कर रहे हैं। इसलिए अपना एक एक वोट ईवीएम में, नरेंद्र मोदी जी के उम्मीदवार यहाँ पर वैशाली में माननीय बीना देवी जी हैं, जिनका ईवीएम में दूसरे क्रमांक पर है चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप। मोदी जी का चुनाव चिन्ह क्या है? यहाँ पे हेलीकॉप्टर छाप है, उस पर बटन दबाना है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, जो संकल्प है कि इस बार 400 पार, उसको पूरा करना है। इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी को। अब इसके बाद जिनके आप इंतजार में बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, माननीय एमएलसी श्री दिनेश बाबू से आप ही सभा को संबोधित करें। दिनेश बाबू। आज इस चुनावी सभा कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हमारे एनडीए के संयोजक भाई तेज नारायण सहनी जी, मंच पर आपके मीनापुर के पूर्व प्रत्याशी लोकप्रिय नेता अजय कुशवाहा जी, मंच पर विराजमान प्रकाश भाई, मंच पर पंकज किशोर पप्पू जी, मुखिया प्रतिनिधि ओम प्रकाश गुप्ता जी, जिला परिषद के सदस्य रितेश जी, सम्मानित मंच और सभी इस गांव के अगल बगल से आए हुए गार्जियन, सम्मान दोस्त, बच्चों, माताएं, बहन, आप लोगों के बीच में एक कार्यक्रम आपके प्रत्याशी बीना देवी जी का था, लेकिन
किसी ग्राम पंचायत के मुखिया का मुख्यमंत्री का नहीं है, कि प्रधानमंत्री का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। तो आपके देश होना चाहिए। तो उनका उम्मीदवार यहाँ कौन है? मीना देवी। उनका छाप क्या है? हेलीकॉप्टर। कर्म संख्या कितना है? 2। बाकी मोदी जी ने महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए क्या किया नहीं किया? दूल्हा नहीं आए तो उसका क्या इलाज कीजिएगा? मार बराती में घुमा रहा है? प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं है तो तुम चुनाव क्यों लड़ रहे हो? दिलमर्जी क्यों कर रहे हो? इसलिए नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। अब उनका उम्मीदवार बीना देवी को यहाँ से जिताना है। और यहाँ पर मोदी जी का चुनाव चिन्ह है हेलीकॉप्टर छाप। ठीक है ना? तो हेलीकॉप्टर छाप है। तो अभी आए थे मोदी जी मुजफ्फरपुर में भाषण। जय श्री राम। मोदी जी का इस संवाद है कि जय श्री राम। वैशाली में अमरी बार 4 लाख पार। वैशाली में अमरी बार 4 लाख पार। अब मोदी जी का नारा है कि देश में 400 पार। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ, प्रणाम करता हूँ और वचन देता हूँ कि चुनाव के बाद हम जो है सो मैडम को लेके आप लोगों के बीच में आएंगे और आप लोगों से मिलाएंगे मिलाएंगे। तो जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की।